किशोर उपाध्याय जी कहने अगर आपको पानी बंद कर दे तो आपको पता लग जाएगा इधर वालों को। नहीं, हरिद्वार का पानी पहली बात तो बंद करना किशोर उपाध्याय के बस की बात नहीं है। आपने कहा कि पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं, आईएएस नहीं बन पा रहे हैं आगे हरिद्वार के बच्चे। मैं कहा पीपीएस और पीसीएस जी हमारा बच्चा कोई बना हो तो बता दो। जी। आप निचली चद्दर का किसका विरोध कर रहा है? बाबा साहब का कर रहा है ना। जी टीनी चद्दर का किसका विरोध कर रहा है? हिंदुओं का कर रहा है ना। जी। तो ऐसा कर्मठ होता तो क्या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में धक्के खाता? जिनके परिवार देहरादून में रह रहे हैं जी। वो पहाड़ से विधायक नहीं बनने चाहिए, पहाड़ से विधायक पहाड़ी ही बनना चाहिए जो वहाँ का। राज्य सरकार स्थापना दिवस मना रही है, चल रहा है, तो आप कैसे देखते हो उत्तराखंड कितना विकसित हुआ है? तो मूल निवास हरिद्वार वालों को क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? उन्होंने भी पहाड़ के निवासी को टिकट दिया था, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, इसमें उनकी गलती नहीं, जी उन पार्टियों की गलती नहीं। जी जिन लोगों की पत्नियां मैदान में पोस्टेड हैं, आप उन्हें विधायक चुन करके न भेजें। जो पहाड़ पर रहते हैं, जो पहाड़ी हैं, जो आज वहाँ के हित रख सकते हैं, उनकी बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मेरा नाम है गौरव बख्श। इस वक्त हम लक्सर में हैं। आप फेसबुक सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो एक ही शख्स नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शहजाद, विधायक है लक्सर से। विधायक जी, जब से आपने विधानसभा में पहाड़ और प्लेन की बात उठाई है, सोशल मीडिया पर आप ही नज़र आ रहे हैं, क्या मामला है? मैंने पहाड़ प्लान की बात नहीं उठाई है जी मैं तो अपने बच्चों के भविष्य की बात उठाई है। जी मैं तो पहाड़ के बच्चों के भविष्य की भी बात उठाई है। जी मैंने टोटल उत्तराखंड की बात करी है। जी जब हम 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड के निवासी हो गए जी तो हम भी तो पहाड़ी हैं। जी मैं कह रहा हूं कि हम अभी पहाड़ी मान लो भाई। जी यही तो मेरा मसला है। जी। मैं पहाड़ मैदान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पहाड़ी की। विनोद चमोली जी ने कहा है कि भाई आपकी भाषा से लगता नहीं कि आप उत्तराखंडी हैं। भाई देखो, हम उसकी भाषा से नहीं लगता है जी कि वो भाई मैदान का है। जी वो धर्मपुर से विधायक है। जी आज धर्मपुर की आबादी पहाड़ से आकर लोग रह रहे हैं, जी पहाड़ से आकर लोग रह रहे हैं, जी वो विधायक होगा। जी अगर वो पहाड़ पर लोग वापस चले जाएं, वो पहाड़ से ना आते, जी वो पहाड़ का लोग विकास करते, जी तो धर्मपुर में चमोली विधायक नहीं होता। जी। किशोर उपाध्याय जी कहने अगर आपको पानी बंद कर दे तो आपको पता लग जाएगा इधर वालों को। नहीं, हरिद्वार का पानी पहली बात तो बंद करना किशोर उपाध्याय के बस की बात नहीं है। जी बेवजह की बातें करता है। जी वो पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस में मंत्री भी रहा है, कांग्रेस में विधायक भी रहा है। जी अगर वो ऐसा कर्मठ होता जी तो क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में धक्के खाता? जी इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं, इनका दीन ईमान पैसा ही है। जी इसका भी देहरादून में स्कूल चल रहा है, जी किशोर उपाध्याय का, इसकी पत्नी का। जी तो ये रहेंगे देहरादून में और विधायक बनेंगे टिहरी से। जी। मैं ये बात उठाई है, हाँ जिन लोगों के घर देहरादून में है, जिनके परिवार देहरादून में रह रहे हैं, जी वो पहाड़ से विधायक नहीं बनने चाहिए। पहाड़ से विधायक पहाड़ी ही बनना चाहिए जो वहाँ का निवास कर रहा है। जी पहले कब कौन था ये बात छोड़िए जी भाई। अगर वो बात करेंगे, कोई बात करता 1950 की, कोई बात कभी की करता है जी भाई। जो यहाँ लोग आकर रहे हैं देहरादून में, जी जो लोग चाहे वो बिजनौर से गए हैं, चाहे वो बरेली से गए हैं, चाहे सहारनपुर से गए हैं, जी उन्हें थोड़ा ही पता था वो तो यूपी में गए हैं। जी उन्हें थोड़ा ही पता था ये उत्तराखंड बन जाएगा। जी। आपने एक बात और कही है कि भाई विधायक बनते हैं पहाड़ से और मकान बनाते हैं हल्द्वानी में, देहरादून में। हाँ जी, जी वह बात सच है मेरी। जी भाई आप कितने विधायक गिनवाऊं आपको? जी ये लखपत बुटोला है जो 2001 की जनगणना पे परिसीमन करने की बात कर रहा है। जी इसका स्कूल जोलीग्रांट में है जी और घर देहरादून में है। जी तो भाई, और विधायक बद्रीनाथ से है, जी तो बद्रीनाथ का हितैषी थोड़ा ही हो जाएगा वो। जी वो तो हमारा भी मुखालिफ है और पहाड़ का भी मुखालिफ है। जी। वो आदमी पहाड़ के लायक नहीं है। राज्य सरकार स्थापना दिवस मना रही है, 3 दिन का चल रहा है, तो आप कैसे देखते हो उत्तराखंड कितना विकसित हुआ है? तो उत्तराखंड एक सुखद एहसास है
अगर चंद लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, जी यहाँ के सरकार के मुखिया की बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, जी तो उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है जी और सुखद एक एहसास है। मैं इसे अच्छा समझता हूँ। लोग राज करने के लिए द्वेष पैदा कर रहे हैं। अगर वो अपने को काबिल समझते हैं जी तो न लाल लिल्ली पीढ़ी चितर करने की बात ना हो, जी। वो विकास की बात करें। मुख्यमंत्री लैंड जिहाद की बात करते हैं, उस पर आपके कई बयान आए हैं। देखो, मुख्यमंत्री है प्रदेश का, मेरा जी भी मुख्यमंत्री है, आपका भी मुख्यमंत्री है, जी लेकिन जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है जी वो संविधान के अनुकूल नहीं, संविधान के विपरीत बात है। जी भारतीय संविधान में सबके अधिकार सुरक्षित हैं। जी अगर वो संविधान में बाबा साहब की तारीफ करके कहता है कि मैं समान नागरिक संहिता लाया हूँ, बाबा साहब ने इसकी व्यवस्था करी थी, जी तो नीली चद्दर कहकर किसका विरोध कर रहा है भाई? जी बाबा साहब का कर रहा है ना। जी पीली चद्दर कहकर किसका विरोध कर रहा है? हिंदुओं का कर रहा है ना। जी लाल चद्दर किसकी है भाई? किसानों की मान लो। जी। हरी चद्दर चलो मुसलमानों की है। तो यूसीसी को आप कैसे देख रहे हैं? आप यूसीसी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं यूसीसी। कैसे? क्या बताइए यूसीसी में क्या बदलाव हुआ? भाई धामी जी कह रहे हैं पहला राज्य बन गया है देश में यूसीसी लागू करने वाला। अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे जी। इसके सिवा और क्या है यूसीसी? जी धर्म परिवर्तन पर कानून लाए हैं। जी कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कर रहा है यहाँ से? जी क्या ऐसे हालात यहाँ मुसलमान के है जी कि वो किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दे? जी मैं तो मानता नहीं। सिर्फ सरकार एक हवा खड़ा करना चाहती है, जी बहुसंख्यक समाज को भ्रमित करना चाहती है, मुसलमान को डराना चाहती है। जी। इसके सिवा सरकार का कोई मिशन नहीं है, सब मिशन फेल है। अच्छा, देखा जाता है उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस का ही टक्कर रहती है। आप जब से विधायक बने, जब से बसपा में ही हैं, तो आगे भी बसपा में रहेंगे और बसपा की स्थिति को फिलहाल उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं? देखो, आपका सवाल मैं समझता हूँ मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब दूंगा। जी जब हम बसपा के 8 विधायक थे और 7 विधायक थे जी हरिद्वार में, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी जी कि वो जिस तरह चालान आज कट रहे हैं, हाँ जिस तरह व्यवस्था बदतर हो रही है, जी जिस तरह अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, जी जिस तरीके से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जी जिस तरह से आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जी वो उन 10 साल में जी 2002 से लेकर 2012 तक हमने नहीं होने दिया। जी जिस डीएम को चाहा है उससे 4 घंटे बिठा ले, यह मसला हल कर जब हटेगा। जिस एसडीएम को चाहा है उसे घेरा है, जी जिस अधिकारी को चाहा उसे घेरा, जी जिसका चाहा उसका ट्रांसफर हुआ है। जी भ्रष्टाचारी का कोई स्थान नहीं था। आज लोगों ने, हरिद्वार की जनता ने जी अगर बसपा को डाउन किया है जी तो मैं समझता हूँ अपना नुकसान किया है। नुकसान किया है। ये बात मैं एक और कह रहा हूँ जी जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए। जी अगर हरिद्वार अपने हित सुरक्षित चाहता है जी तो उस पर बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। जी क्यों कर सकती है? जी। हमारे नेता मैदान के हैं, उनके नेता पहाड़ के हैं। वो पहाड़ियों पर जाकर टिकट मांगते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते, उनसे डरते हैं। हम डरते नहीं हैं, अपनी बात रखते हैं। जी हमारे पर किसी का अंकुश नहीं है। जी भाई यहाँ 6 विधायक हो कांग्रेस के, जी किसी ने रखी बात ढंग से? जी 9 विधायक हो जी उधम सिंह नगर में, जी थोड़ी बहुत तिलक राज बेहड़ा ने रख पाया है, थोड़ी बात प्रीतम सिंह जी भी रख पाए हैं, बाकी कोई रख पाया है? तो कहना चाह रहे कि मैदान की बात बसपा ही रख सकती है। मैदान की बात बस पर हम ही रख सकते हैं, दूसरा कोई रख नहीं सकता है। जी किसी ने रखी हो तो बताओ। मैं 10 साल सदन में नहीं रहा, जी किसी ने रखी है? जी मैं तो पहले भी मूल निवास का मुद्दा उठाता था। जी आप पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लें। जी कई बार समिति भी बनी है, कई बार हम इस पर दूसरे स्टेटों में भ्रमण भी करने गए हैं। जी भले ही सरकार ने नहीं मानी, हमने प्रयास किया है। आज हरिद्वार के हित, तो मूल निवास हरिद्वार वालों को क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? यार क्या कारण है? जी देखो, मूल निवास बेसिक तौर पे
सेना में भर्ती के लिए होता था, जी इन्होंने वो सब चीज में लागू कर दिया। जी। आज वही हमारे बच्चों के साथ कुठाराघात हो। आपने कहा कि पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं, आईएएस नहीं बन पा रहे हैं यहाँ के हरिद्वार के बच्चे। मैं कहा पीपीएस और पीसीएस जी हमारा बच्चा कोई बना हो तो बता दो। जी। आप सर्वे कर लो हरिद्वार का, जी आप निकाल कर लाइए ना कि ये पीसीएस बना है, जी ये पीपीएस बना है। जी आईएएस और आईपीएस तो हमारे बन रहे हैं, जी लेकिन पीपीएस और पीसीएस हमारे नहीं बन रहे हैं। जी ये भ्रष्टाचार और मूल निवास की देन है। जी ये हमारे साथ इंटरव्यू में धोखा करने की बात है। जी। तो भाजपा और कांग्रेस को देखा जाता है, अभी सांसद के चुनाव हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने भी पहाड़ के निवासी को टिकट दिया था, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है, जी उन पार्टियों की गलती नहीं है, जी ये हमारे हरिद्वार के निवासियों की है। जी हम किसी को भी अपना नेता मान लेते हैं, किसी को भी हम वोट देकर बना देते हैं। जी। आज हरिद्वार में भाई एक नगर पंचायत है डंडेरा, वहाँ हमारा पर्वते भाई चेयरमैन, जी ब्लॉक प्रमुख भादराबाद जी भाई पहाड़ का आदमी प्रमुख है। जी आज ग्रामीण विधानसभा जी अल्मोड़ा की रहने वाली अनुपमा वो विधायक है, जी उसका बाप सांसद रहा, जी अब उसका भाई भी यहाँ टिकट मांग रहा। जी खानपुर सीट है, जी कोई बता दो सही गांव के कौन सा है, शहर कौन सा है। जी स्वामी चिश्वानंद हरियाणा में पैदा हुए हैं, विधायक यहाँ है। जी संजय गुप्ता बिजनौर का है, विधायक 10 साल यहाँ रह गया। जी तो यार हमारे दिल तो इतने बड़े हैं, जी हम जो भी आकर बहकाल लगा जी हम उसे ही विधायक बनाकर एमपी बनाकर भेज देंगे, जी और फिर वही हमारे साथ धोखा करते हैं जी या नहीं करते हैं। जी। तो देखो ये हरिद्वार के बड़ा दिल होने का खाजी अम्मा हमारे बच्चों को और हमारी औलादों को भुगतना पड़ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, सिड़कुल भी लग रहा है अभी खानपुर में, उसको कैसे देख रहे हैं? यार जब लगेगा तब बात करियो, सक्सेस हो पाएगा यहाँ पर या नहीं? तब लगेगा तब बात करियो, मुद्दे को भटकाओ ना। आज हरिद्वार का युवा आपकी ओर देख रहा है, तो आप उससे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरिद्वार के युवाओं से बात करना चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ें, अपने भाई बहन की लड़ाई लड़ने का काम करें। आज जो ये व्यवस्था है इससे हम सब परेशान हैं। लोग हमारे खिलाफ बहुत ही जहर उगलते हैं। अगर आपके पास बैठेंगे, मेरे पास बैठेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं करते, रोजगार देने की बात नहीं करते, इंसाफ देने की बात नहीं करते। और मैं पहाड़ के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के मकान, जिन लोगों की पत्नियां मैदान में पोस्टेड हैं, आप उन्हें विधायक चुन करके न भेजें। जो पहाड़ पर रहते हैं, जो पहाड़ी हैं, जो आज वहाँ के हित रख सकते हैं, उनकी बात करें। कल बात विधानसभा में हो रही थी कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं, हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ यह सुविधा नहीं है, हमारे यह सुविधा नहीं है। भाई सीएम तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, मंत्री सब तुम्हारे, अगर उसके बाद तुम्हारी व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो मैं कहना चाहता हूं ये हरिद्वार के निवासियों के हाथ में आप 5 साल दे दें। अगर तुम्हारी व्यवस्था ना सुधार दी तो कभी हम किसी को शकल नहीं दिखाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये थे हमारे साथ बेबाक शहजाद जी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए रुड़की। धन्यवाद।